और अब वक्त यूपी प्राइम का है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 7,000 से ज्यादा नए केस आए। वहीं कोरोना को लेकर प्रदेश सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही और हर स्तर पर तैयारी की जा रही है कि इससे निपटा जाए। इसे लेकर यूपी के एसीएस होम अवनीश अवस्थी और एसीएस स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनते हैं उन्हें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कोविड-19 की समीक्षा बैठक 10:30 बजे सुबह लोक भवन में ली। मुख्यमंत्री जी द्वारा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को पूरी गुणवत्ता से करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है इस पूरे कोविड अभियान में निभाती है और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को ही बहुत ही सुव्यवस्थित रूप से करना है। उन्होंने अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं अपर मुख्य सचिव ग्राम विकास पंचायती राज को लखनऊ के जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, नगर आयुक्त से साथ बैठकर एक विशेष कार्य योजना आज बैठकर शाम को बनाने के लिए निर्देश दिए हैं। आपको मालूम है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अगर टाइम से हो जाती है तो फिर स्प्रेड का संभावना कम रहती है, तो इसलिए लखनऊ में संख्या को नियंत्रित करने के लिए ये बहुत आवश्यक है। कोविड से बचाव और उपचार के लिए निरंतर कार्य राज्य सरकार कर रही है। आज 1,50,000 से अधिक टेस्ट किए गए हैं और ये भी एक रिकॉर्ड है कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है टेस्टिंग का RT-PCR टेस्ट, आज 50,000 से अधिक जो है टेस्ट RT-PCR के भी हुए हैं। यानी जो सबसे मजबूत टेस्ट है कोविड का RT-PCR का वो 50,000 हुए हैं। ये पूरे देश में ये 50,000 की संख्या भी RT-PCR की अग्रणी प्रदेशों में है और इसी काम को और आगे बढ़ाने का मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिया गया है। ये RT-PCR टेस्ट जो है सरकारी लैब्स और जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस और इनमें ज़्यादातर हुए हैं, ये भी एक संतोष का विषय है। मुख्यमंत्री जी ने इसकी सराहना भी की है और कहा है कि इस टेस्टिंग को RT-PCR के माध्यम से और बढ़ाया जाए। नई लैब्स भी जो है जल्दी ही स्थापित होंगी। नई लैब्स के लिए मशीनें जो आती हैं वो भी जल्दी आ रही हैं। स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य शिक्षा विभाग, मेडिकल एजुकेशन, दोनों विभाग इस पर लगे हुए हैं और इस कार्य को जल्दी सुनिश्चित करेंगे। प्रदेश सरकार की लड़ाई में टेस्टिंग एक महत्वपूर्ण अंग है। प्रदेश सरकार ने जिस रूप में टेस्टिंग के लिए जगह जगह टेस्टिंग लैब स्थापित की है, जनपदों को मजबूत किया है, ये एक निश्चय ही पूरे प्रदेश के लिए एक संतोष का विषय है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम इस लड़ाई में और आगे बढ़ेंगे और इस 1.5 लाख का जो एवरेज अब आ रहा है इसको और आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि जो संक्रमित हो जाते हैं तो जो प्रोटोकॉल है मेडिकल डिपार्टमेंट का, जब वो नेगेटिव होते हैं तो नेगेटिव करने का टेस्ट जो है RT-PCR से ही कराया जाए, जिससे कि ये निश्चित रहे कि कहीं भी कोई डाउट ना रहे और सभी ऐसे व्यक्तियों के लिए व्यवस्था के अनुरूप कार्रवाई की जा सके। स्वास्थ्य विभाग ने अभी आपको बताया कि ऑन डिमांड भी टेस्ट अब लोग कर सकते हैं। तो जो भी निर्धारित जहाँ पर टेस्टिंग सेंटर्स हैं, कोई व्यक्ति कहीं भी जाना चाहता है तो वहाँ उसको कोरोना टेस्ट की आवश्यकता है तो खुद ऑन डिमांड भी विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन करा सकता है। ये एक नया आदेश स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया है और इससे बहुत सारी सहूलियत बहुत सारे लोगों के लिए हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने कोविड अस्पतालों में चिकित्सकगण को नियमित रूप से राउंड लेने के लिए और चेक करने का निर्देश दिया है। उन्होंने एम्बुलेंस सेवा को और सक्रिय करने का निर्देश दिया है। कानपुर नगर के कोविड अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया है और जनपद प्रयागराज में कमांड सेंटर को और सर्वेलेंस के कार्य से जोड़ने के लिए यह निर्देश भी दिया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के उद्यमियों और निवेशकों से समस्त विभागों और सरकारी संस्थाओं के अधिकारी अपने कार्यालय में नियमित रूप से बैठे उद्यमियों, निवेशकों, उद्योगपतियों से संवाद बनाएं और समस्या का समाधान करें, ये निर्देश भी उन्होंने दिया है। अपर मुख्य सचिव कृषि को मंडी शुल्क की दर को कम करके नई कार्य योजना बनाने का, जिससे कृषि क्षेत्र में और कार्य हो सकते, इसका भी निर्देश उन्होंने दिया है। उद्धव ठाकरे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो यूपी में
कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और पिछले 24 घंटों में तो 7,000 से ज्यादा सात 7,000 मामले पहली मर्तबा सामने आए एक ही दिन में। अब तक 2,27,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। एक दिन में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की जांच हुई। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हर रोज कोई ना कोई फैसला लेकर सबको चौंका रही है। जहां एक तरफ योगी सरकार भ्रष्टाचार की शिकायत पाने पर अफसरों को बख्श नहीं रही, वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक सुधार के फैसले लेने पर भी देरी नहीं कर रही। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए योगी सरकार पूरी तरह एक्शन में है और अधिकारियों की हर गतिविधि पर सरकार की पैनी नजर है। खास बात यह है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मामले का संज्ञान ले रहे हैं। यही वजह है कि भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों पर कार्रवाई से गुरेज नहीं कर रहे, जबकि विजिलेंस के माध्यम से अधिकारियों की संपत्ति की जांच के भी आदेश दिए हैं। प्रदेश में कई अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, यहाँ तक कि कई अधिकारियों की संपत्ति भी शक के दायरे में है। इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आईसीएस अफसरों की तरह पीसीएस अफसरों का काम के मूल्यांकन का निर्देश दिया। दरअसल आईएएस अधिकारियों को हर साल तय समय सीमा के भीतर अपनी आय व संपत्ति का ई ऑफिस पर ऑनलाइन ब्यौरा देना होता है। उनके वार्षिक कामकाज के मूल्यांकन की एसीआर भी ऑनलाइन दर्ज होती है। वहीं पीसीएस अधिकारियों को 5 साल में संपत्ति का ब्यौरा देना होता है, जबकि वार्षिक प्रविष्टि देने की कार्रवाई भी मैनुअल तरीके से होती है। कई बार पदोन्नति के समय पता चलता है कि अधिकारियों की कई वर्ष की एसीआर अधूरी है। इससे अफसर के कामकाज के मूल्यांकन में कठिनाई आती है। ये भी नहीं पता चल पाता कि अधिकारी ने एंट्री लेने का प्रयास किया या नहीं, या मूल्यांकन अधिकारी ने ही एंट्री देने में रुचि नहीं ली। एसीआर की व्यवस्था ऑनलाइन होने से पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाती है। देखिए, मूल्यांकन की व्यवस्था तो पहले से भी है। वार्षिक प्रविष्टियाँ होती हैं और पहले जो नियुक्तियाँ होती थी, तैनाती होती थी, वो संबंधित अधिकारी की चरित्र पंजिका देख करके की जाती थी। इधर पिछले कुछ वर्षों से 20-25 वर्षों से उसमें गिरावट आई और चरित्र पंजिका के बजाय उनकी जाति और राजनीतिक संबद्धता देखी जाने लगी और उसके आधार पर नियुक्तियां होने लगी, जिसके कारण निश्चित तौर पर प्रशासनिक व्यवस्था में गिरावट आई है। अच्छे अधिकारी अच्छे पदों पर नहीं जा पा रहे हैं। मैं सरकार के इस निर्णय का समर्थन करता हूं, लेकिन बस इसमें बात इतनी सी है कि ये फिर बिल्कुल वस्तुपरक होनी चाहिए। उस पर किसी और चीज़ का, जाति का, सत्तारूढ़ दल से लगाव या कटाव का और राजनीतिक पहुंच और राजनीतिक हस्तक्षेप का प्रभाव नहीं होना चाहिए। ये पहले 5 वर्ष पे दी जाती थी, अब 1 वर्ष पे अगर सरकार ने करने का निर्णय लिया है तो थोड़ा सा इसमें व्यवहारिक दिक्कत आएगी इतनी जल्दी सबमिट करने में, लेकिन कोई बुराई नहीं है। वैसे इसको अगर द्विवार्षिक कर ले सरकार तो शायद ज़्यादा व्यवहारिक रहेगा। अफसरों के ऑनलाइन मूल्यांकन से जहां नियुक्ति विभाग के काम में आसानी होगी, वहीं पीसीएस अफसरों को भी इसका फायदा मिलेगा। अफसरों को प्रमोशन और सेवा का लाभ देने में कोई बाधा नहीं आएगी, जबकि सरकार को अधिकारियों के कामकाज और उन्होंने कब और कितनी संपत्ति बनाई इसकी जानकारी मिलती रहेगी। साथ ही संपत्ति को लेकर मिली शिकायत की जांच करने में आसानी होगी। मुख्यमंत्री ने पीसीआर अधिकारियों के एसीआर भी इस पैरों की तरह ऑनलाइन कराने, तय समय सीमा में प्रविष्टि देने और हर वर्ष संपत्ति का ब्यौरा देने की व्यवस्था शुरू करने का निर्देश दिया। इसके लिए नियुक्ति विभाग ने काम भी करना शुरू कर दिया। प्रशासनिक सुधार के दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है।
आईएएस अफसरों के कार्यों के स्क्रीनिंग की तरीके ही अब यूपी के पीसीएस अफसरों के भी कार्यों का मूल्यांकन होगा और उसी के आधार पर ही उनको ट्रांसफर पोस्टिंग की जाएगी। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है जिसमें पीसीएस अफसरों को अब प्रतिवर्ष अपने इनकम का ब्यौरा देना होगा। यानी अब मुश्किलें पीसीएस अफसरों की बढ़ेंगी, क्योंकि अभी तक 5 साल में इनकम का ब्यौरा नियुक्ति विभाग को देना होता था। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अंकित श्रीवास्तव, लखनऊ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने लाखों परीक्षार्थियों का इंतजार खत्म कर साल 2018 का रिजल्ट जारी कर दिया। प्रदेश की सेवा में 988 पदों के लिए भर्ती परीक्षा में 976 अभ्यर्थियों को अंतिम रूप में सफल घोषित किया गया। अब की बार के रिजल्ट में प्रथम 3 में से छात्राओं ने बाजी मारी है। मेरा नाम आशुतोष है। मेरा यूपीपीसीएस 2018 में डेप्यूटी एसपी पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है और काफ़ी खुशी है। आपके पहली अटेम्प्ट में आप पास हुए हैं, डिप्टी एसपी रैंक पे आए हुए हैं, कितनी खुशी और किस तरह से आप मेहनत कर रहे थे? जो लोग का सिलेक्शन नहीं हो पाया उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? पहले अटेम्प्ट पहला मेंस लिखा था मैंने इस बार और पहले इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया। काफ़ी खुशी है। जो लोग मतलब सोसाइटी के लिए होते हैं ये सब काम, उसी डायरेक्शन में अगर आप करके आगे बढ़ते रहेंगे और उसी के अकॉर्डिंग काम करते रहेंगे तो सफलता तो मिल ही जाती है। और सभी आदमी अपने डोमेन में अच्छे काम कर ही रहा है। केवल इसी डोमेन में आके इसी के लिए काम करना ऐसा कोई वो नहीं। आप जहाँ हैं वहाँ अच्छे काम करते रहें, वही सफलता है। क्या लक्ष्य है? आप क्या मतलब किस तरह से सेवा करेंगे आम जनता की, क्योंकि आप पब्लिक सर्वेंट हुए? अब अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज़ पूरी करके मेजर रहेगा और बाकी देखेंगे ग्राउंड में जैसे जैसे सीखेंगे समझेंगे कि और क्या पॉसिबिलिटी है और उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि लोगों की परेशानियां थोड़ी थोड़ी कम करने की। मेरा नाम फाल्गुनी सिंह है और यूपीपीएससी 2018 की एग्जाम में मैंने 26 रैंक लाई है और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। आई एम वेरी हैप्पी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे ये अच्छी रैंक मिली है। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड अगर मैं बोलूँ तो मैंने सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी है और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से बीटेक की डिग्री ली डिग्री यूनिवर्सिटी और इसके बाद ही मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। और इसमें मैं इसका अगर श्रेय देना चाहूँ तो मेरे फैमिली मेम्बर्स को, मेरे मम्मी पापा भाई बहन, वो मेरा सपोर्ट सिस्टम थे थ्रू आउट द प्रिपरेशन फेज और उन्होंने मोटिवेशन लेवल मेरा हाई रखा। सिविल सर्विसेज में जाना मेरा चाइल्डहुड ड्रीम था, इसके लिए मेहनत भी बहुत करी और फाइनली अब जब ये अचीव हो पाया है तो फिर आई होप कि मैं अपना 100% कंट्रीब्यूशन दे सकूँ अपनी ड्यूटी में और पब्लिक सर्विस में एंड आई कैन हेल्प चेंज पीपल्स लाइफ फॉर बेटर। रायबरेली के नवनियुक्त सीएमओ वीरेंद्र सिंह ने कार्यभार संभालने के बाद आज कई अस्पतालों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान लालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कई जगह खामियां नजर आई। जहां जगह जगह गंदगी दिखी, वहीं महिला वार्ड में भी कई खामियां मिली। इतना ही नहीं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी भी केंद्र से नदारद मिले, जिसे देख सीएमओ भड़क उठे और अस्पताल के कर्मचारियों को फटकार लगाई। तो सीएमओ ने अस्पताल के कर्मचारियों को फटकार लगाई, क्योंकि कई जगह लापरवाही दिखी, कई खामियां दिखी, कई जगह गंदगी दिखी। नवनियुक्त सीएमओ जिन्होंने कार्यभार संभाला, उन्होंने यहां का निरीक्षण किया। वाराणसी कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने मंडलीय उद्यान उप महानिदेशक कार्यालय का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने बारीकी से सभी रजिस्टर को जांचा और इस दौरान जो कमियां थी उनको जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। कमिश्नर के औचक निरीक्षण से अधिकारियों में हड़कंप मच गया। तो कार्यालय के रजिस्टर की बारीकी से जांच की गई। कार्यालय में कई कमियां भी पाई गई, जिसको जल्द से जल्द उन्होंने दुरुस्त करने को कहा।
उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में किसान की आत्महत्या के मामलों में सियासत तेज हो रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू आज महोबा पहुंचे और आत्महत्या करने वाले किसान के परिजनों से मुलाकात की और पीड़ित परिवारों को सहायता राशि दी। इस दौरान उन्होंने इशारों ही इशारों में योगी सरकार पर निशाना भी साधा। तो अजय लल्लू ने कहा कि बुंदेलखंड की खनिज संपदा को बाहरी लोग लूट कर ले जा रहे हैं और यहां का किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। इससे पहले भी अजय लल्लू अलग अलग मुद्दों पे सरकार को घेरते रहे हैं, चाहे युवाओं की बात हो, अपराध की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, किसानों का मुद्दा हो। इन मुद्दों को आधार बनाकर वो सरकार को घेरते रहे हैं और कांग्रेस की जो जमीन है उसे तैयार करने की जुगत में है। लेकिन जिस तरीके की राजनीति उत्तर प्रदेश में हो रही है उसमें वो काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। और बॉलीवुड के एक्टर श्रेयस तलपड़े अभिनीत फिल्म लव यू शंकर की शूटिंग इन दिनों वाराणसी में चल रही है। इसका एक हिस्सा मशहूर 80 घाट पर सुबह बनारस के मंच के सामने स्टेज बनाकर फिल्माया गया। इस स्टेज पर फिल्माए जा रहे गाने में नाच रही महिलाओं की अश्लील कपड़ों और बैकड्राफ्ट में लगे देवी देवताओं के पोस्टर को, यानी बैकग्राउंड में जो लगा हुआ था उसको लेकर आपत्ति भी जताई गई और जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा से इस शूटिंग को जल्द से जल्द रोकने की मांग की गई। बढ़ते विवाद के चलते शूटिंग को फिलहाल के लिए रोक दिया गया। प्रतीक राइट जा, बस ज्यादा हो गया, बस डांसर्स राइट जा। Come on guys! उत्तर प्रदेश में अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन जारी है। इस कड़ी में प्रयागराज में भी बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की अपराध से अर्जित की गई कई अवैध और बेनामी संपत्तियों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। गैंगस्टर एक्ट के तहत जोशी के कटका में 3 बड़े भूखंडों पर स्थित पूर्व सांसद के कोल्ड स्टोरेज को कुर्क करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। लेकिन बाहुबली और प्रशासन के बीच चल रही लड़ाई के बीच किसान पिस रहे हैं। किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो अतीक अहमद के कोल्ड स्टोरेज में रखा आलू निकाल कर कहां ले जाए, क्योंकि किसानों ने पूरे समय के लिए पहले ही कोल्ड स्टोरेज को भुगतान कर दिया है। ऐसे में स्टोरेज को कुर्क करने के पहले उसमें रखा किसानों का 11,000 क्विंटल से ज्यादा आलू निकाले जाने की बड़ी चुनौती भी सामने आ गई है और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं किसानों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि वो इसके एवज में पहले ही पैसा दे चुके हैं। और मुरादाबाद में एक के बाद एक कई मामले ऐसे आ रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि यहां पे दबंगों के हौसले बुलंद हैं। नया मामला मुरादाबाद मंडी समिति से सामने आया, जहां दबंग पल्लेदारों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी और अधमरी हालत में युवक को छोड़कर वहां से फरार हो गए। मारपीट की यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश कर रही है। सपा सांसद आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। आजम खान अपने विधायक पत्नी और बेटे अब्दुल्ला आजम खान के साथ सीतापुर जेल में है। उसके बावजूद भी अब भी आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। आज पुलिस ने 2 मामलों में 7 लोगों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किए, जिसमें आजम खान के बेहद करीबी चमरवार से विधायक नसीर अहमद खान और आजम खान का बड़ा बेटा अजीब आजम खान और उनकी बहन समेत 7 लोगों पर पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किए। मामला आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा है, जिसमें आजम खान ने किसानों की जमीनें जबरन यूनिवर्सिटी के अंदर डाली थी, ऐसा उन पर आरोप।
अयोध्या के गुलाबबाड़ी में कोरोना महामारी के चलते बंद साप्ताहिक बाजार से पटरी दुकानदारों पर रोजी रोटी का संकट मंडराने लगा है। इसे लेकर पूर्व मंत्री और सपा नेता पवन पांडे ने पटरी दुकानदारों के दर्द को समझते हुए यहां पे गुरुवार को लगने वाली साप्ताहिक बाजार के दौरान शुरू करने को लेकर अपर जिलाधिकारी नगर वैभव शर्मा को ज्ञापन सौंपा और कहा कि इसे शुरू कराया जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।